चैप्टर 18 हज़रत सैयदतून राबिया बसरिया के 4 सवालात। मनक़ूल है कि जब हज़रत सैयदतून राबिया उदूया रहमतुल्लाह ताला अलैहा के शौहर का इंतकाल हो गया तो हज़रत सैयदून हुस्न बसरी अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि ने अपने चंद अहबाब के साथ उनके पास आने की इजाज़त चाही तो इन्होंने इजाज़त दे दी और एक पर्दा दरमियान में हाइल करके उसके पीछे बैठ गईं। हज़रत सैयदून हुस्न बसरी अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि के दोस्तों ने इस्तिफ़सार किया, आपके शौहर इंतकाल फरमा चुके हैं, लिहाजा अब आपको निकाह कर लेना चाहे। हज़रत सैयदतून राबिया अदवी रहमतुल्लाह ताला अलैहा ने फरमाया, मैं तुम्हारी राय का एहतराम करते हुए बड़ी मोहब्बत व इज़्ज़त से निकाह कर लूँगी, लेकिन मुझे ये बताइए कि आप में सबसे बड़ा आलम कौन है, ताकि मैं इससे निकाह करूँ। वो बोले, हज़रत सैयदून हुस्न बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि फ़र कहने लगी, अगर आप मेरे 4 सवालात के जवाबात दे दी तो मैं आपसे निकाह कर लूँगी। हज़रत सैयदून हुस्न बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने इरशाद फरमाया, पूछो, अगर अल्लाह ताला ने तौफ़ीक़ अता फरमाई तो जवाब दूँगा। चुनांचे इन्होंने दर्ज झैल सवालात के। एक फ़क़ीह आलिम किया कहता है कि जब मैं मर जाऊँगी तो क्या दुनिया से मुसलमान जाऊँगी या काफ़िरा। आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने जवाबन फरमाया, ये तो ग़ैब है जिसे अल्लाह अज़्ज़वजल के सिवा कोई नहीं जानता। 2. जब मुझे कब्र में रखा जाएगा और मुनकर नकीर सवालात करेंगे तो मैं जवाबात दे पाऊँगी या नहीं। आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने फरमाया, ये भी ग़ैब है। 3. जब लोग क़यामत में उठेंगे और आमाल नामे खोलकर बाज़ों के दाएं हाथ में दे जाएंगे और बाज़ों के बाएं हाथ में, तो क्या मेरा नामा आमाल मुझे सीधे हाथ में दिया जाएगा या उल्टे में। तो हज़रत सैयदून हुस्न बसरी अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि ने फिर यही जवाब दिया कि ये भी ग़ैब है। 4. जब तमाम मखलूक में से हर जन्नती और दोज़खी गिरोह को पुकारा जाएगा और बुलाया जाएगा तो मैं किस गिरोह में से हूँगी। तो इसके जवाब में भी आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने यही फरमाया, ये भी ग़ैब है और ग़ैब को अल्लाह अज़्ज़वजल के अलावा कोई नहीं जानता। इसके बाद हज़रत सैयदतून राबिया उदूया रहमतुल्लाह ताला अलैहा ने इरशाद फरमाया, जब मुआमला ऐसा है, यानी जब दुनिया से मुसलमान रुखसत होने, निकरीन के सवालात के जवाबात देने, नामा आमाल के दाएं हाथ में मिलने और जन्नती गिरोह में शामिल होने का इल्म नहीं, तो मैं उसकी वजह से सख्त परेशान व मुस्तरब हूँ, लिहाजा मुझे कैसे शौहर की हाजत हो सकती है और अकीसा इसके लिए फ़ारिग़ वक्त निकाल सकती हूँ। अलरूज़ अलफ़ाइक़ फ़ी अलमवाज़ वाओ अर्रक़ाइक़ अलमजलस अलसाबे वाओ अलशरून फ़ीमा यजलू अलक़लब मन अलक़सोत बज़कर अख़बार अलनसोत स्वाद 147 दारहिया अल्तरास अलअरबी बैरूत। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला के औलिया की अपनी तो इबादत कबूल होती ही है मगर वो दूसरों की इबादत की कबूलियत का सबब भी बनते हैं कि बाज़ दफ़ा उनकी वजह से दूसरों की भी इबादत कबूल कर ली जाती है, जैसा कि एक महबूब बंदी के तुफ़ैल सब का हिज कबूल हो गया। हज़रत सैयदतून राबिया उदूया रहमा अल्लाह ताला अलैहा ने नंगे पाँव पैदल बीत अल्लाह शरीफ का हज किया। अल्लाह अज़्ज़वजल उनको जो भी खाना अता फरमाता आप उसको ऐसार कर देती। कब्बा अल्लाह अलमशरफ़ा पहुँचते ही बेहोश होकर गिर पड़े। होश में आने के बाद अपने रुखसार को बीत अल्लाह शरीफ पर रख कर अर्ज़ की, ये तेरे बंदों की पनाहगाह है और तो उनसे मोहब्बत करता है, अब तो आँखों में आंसू ख़त्म हो गया हैं। फिर तवाफ़ किया, सही करने के बाद जब वक़ूफ़े अरफ़ा का इरादा किया तो हाइज़ा हो गईं। रोते हुए अर्ज़ गुज़ार हुईं, ए मेरे मालिक वाओ मौली अज़्ज़वजल, अगर ये मामला तेरे ख़ैर की तरफ से होता तो मैं ज़रूर तेरी बारगाह में शिकायत करती, अब जबकि ये सब कुछ तेरी मशीयत से हुआ है तो अब कैसे शिकायत कर सकती हूँ। बस उन्होंने हातफ़ गीबी को ये कहते सुना, ए राबिया, हमने तेरे सबब तमाम हाजीव का हज कबूलाम कर ली और तेरी इस इन कमी की वजह से उनके नक़ाइस भी पूरे कर दिए। अलरूज़ अलफ़ाइक़ फ़ी अलमवाज़ वाओ अर्रक़ाइक़ अलमजलस अलसाम फ़ी ज़िक्र हुज्जाज बीत अल्लाह अलहराम अलफ़ स्वाद 60 दारहिया अल्तरास अलअरबी बैरूत। सुभान अल्लाह। मशहूर विलिया हज़रत सैयदतून राबिया बसरिया रहमतुल्लाह ताला अलैहा ने नंगे पाँव पैदल हज किया और आपने मुलाहज़ा के फरमाया कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैहा को जो भी खाना बफ़ज़िल रब्बना अज़्ज़वजल अता होता आप रहमतुल्लाह ताला अलैहा उसे ऐसार फरमा देती। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में वलीम की वजाहत है कि इनके सदक़े में लोगों के हज और नेक अमाल कबूल किए जाते हैं। तुझे वास्ता सारे वलीम का मूली, मेरी बख्श दे हर ख़ता या अलही। सैयदा राबिया का विसाल बाकमाल। सैयदा राबिया उदूया के मुताल्लिक़ उनकी ख़ादिमा ने बयान किया, राबिया तमाम रात तुलू फ़जर तक नमाज़ पढ़ती थीं, फिर कुछ वक़फ़ा के लिए मसला पर लेट जातीं। अचानक घबरा कर बेदार होतीं और कहतीं, ए नफ्स, कब तक सोता रहेगा और इबादत के लिए नहीं उठेगा। वो वक्त करीब है जब ऐसी नींद सोना है कि फिर सुर क़यामत ही से बेदारी होगी। उनकी यही हालत आखिर दम तक रही। वफ़ात का वक्त करीब आया तो मुझे बल्ला कर उनका एक जिबा दिखाया और कहा,
इंतकाल के बाद मुझे उसी का कफन देना और किसी को मेरे मरने की खबर ना देना। वो जिबा वो ही था जिसे वो तहज्जुद के वक्त पहना करती थीं। चुनूंचे इन्हीं ने उसी जिबा और एक औनी चादर का कफन दिया। उसी शब वो मुझे ख्वाब में नजर आए। मैंने देखा कि वो सब्ज रेशमी ओढ़नी ज़ेबतन किए हुए हैं। मैंने पूछा, वो जिबा और ओढ़नी का क्या हवा? फरमाया, मेरा वो जिबा और ओढ़नी सर बमहर आला अलियन में रखा गया है ताकि रोज़ हश्र मुझे इसका सवाब अता हो और रब कायनात ने उसके बदले मुझे ये लिबास इनायत फरमाया है। रूज़ अल-रियाहिन स्वाद 175 अलहुकाए तामरबूता अलसाबे तामरबूता वाओ अलस्मानुन बाद अलमा तामरबूता अन फादिम तामरबूता राबे तामरबूता अलदुए तामरबूता रज़ी अल्लाह अन्हा अलमकत ब तामरबूता अलतक़ीफ़ी तामरबूता मफ़हूमा। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अभी आपने हज़रत राबिया बसरिया के बारे में मुलाहज़ा फरमाया। आइए अब ऐसी ही एक और बाकरामत अल्लाह की वलिया के बारे में पढ़ते हैं। चुनूंचे 3 भेड़ियों और बकरियों में सुलह। हज़रत सैदुना अबदा लवाहिद बिन ज़ैद रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं कि मैं 3 रोज़ रात के वक्त अल्लाह अज़्ज़वजल की बारगाह में यही इल्तिजा करता रहा कि वो मुझे जन्नत में मेरा रफ़ीक दिखा दे। तो मैंने देखा कि कोई कहने वाला कह रहा है, ए अबदा लवाहिद, जन्नत में तेरी रफ़ीक मैमुना सौदा होगी। हज़रत सैदुना अबदा लवाहिद बिन ज़ैद रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं कि मैंने दरियाफ़्त किया, वो कहाँ रहती हैं? तो मुझे बताया गया कि वो कूफा के फूलों कबीले में रहती है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं कि मैं शहर कूफा चल पड़ा। मैमुना सौदा के मुताल्लिक़ लोगों से दरियाफ़्त किया। लोगों ने मुझे कहा कि वो तो दीवानी है और हमारी बकरियां चराती है। मैंने लोगों से कहा, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। लोगों ने कहा, आप पहाड़ की तरफ जाएं, शायद वहाँ आपको मैमुना सौदा मिल जाए। हज़रत सैदुना अबदा लवाहिद बिन ज़ैद रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं कि मैंने वहाँ जाकर देखा कि मैमुना सौदा रहमा अल्लाह ताला अलैहा अपने सामने डंडा बतौर सौतरा नस्ब के नमाज में मशगूल थी। उस पर ऊन का जिबा लटक रहा था जिस पर लिखा था, ये खरीद व फरोख्त के लिए नहीं। और ये भी देखा कि बकरियों भेड़ियों के साथ मिलकर चल रहे हैं। ना तो भेड़िए इन पर हमला करते हैं और ना ही बकरियों भेड़ियों से डरती हैं। हज़रत सैदुना अबदा लवाहिद बिन ज़ैद रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं, जब मैमुना सौदा रहमा अल्लाह ताला अलैहा ने मुझे पाया तो नमाज मुख्तसर करके कहा, लौट जाइए ए इब्न ज़ैद, वापस चले जाइए, वादे की जगह यह नहीं जन्नत है। हज़रत सैदुना अबदा लवाहिद बिन ज़ैद रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं, मैंने कहा, अल्लाह अज़्ज़वजल आप पर रहम फरमाए, आपको किसने बताया कि मैं इब्न ज़ैद हूँ? कहा, आपको मालूम नहीं कि रूहें एक इकट्ठा लश्कर थीं जो एक दूसरे से मुतारफ़ हो गईं। वो बाहम मोहब्बत करती हैं और जिन्होंने एक दूसरे को ना पहचाना वो अलग रहती हैं। फिर मैंने उससे कहा, मुझे नसीहत करो। तो उसने कहा, तज्जुब है, नसीहत करने वाले को भी भला नसीहत की जाएगी। बहरहाल इब्न ज़ैद, अगर तुम अपने आज़ा पर अदल की कसौटी नाफिज कर लो तो मैं तुम्हें अपने आज़ा में छुपे हुए एक राज से आगाह करती हूँ। इब्न ज़ैद, मुझे ये बात मालूम हुई है कि जिस बंदे को दुनिया की कोई शय अता की गई फिर इसको दूसरी मर्तबा उसने तलब किया तो अल्लाह अज़्ज़वजल इसके साथ ही खलवत की मोहब्बत उससे सल्ब कर लेता है और उसको क़रब के बदले जुदाई और उनके बदले वहशत दे देता है। फिर मैमुना सौदा रहमा अल्लाह ताला अलैहा ने चंद अशार कहे जिनका मफ़हूम ये है, ए वाइज़, तो खुद नाफरमान है और लोगों को गुनाहों से रोकता और डांटता है। हकीकत में तो ही बीमार व कमज़ोर है कि गुनाहों को नापसंद करने वाले से इनका वक़्फ़ बड़ा ही अजीब है। ए मेरे रफ़ीक, अगर तूने जल्द ही अपने इन ऐब से दागदार होने से पहले पहले तौबा कर ली और अपने रब अज़्ज़वजल से सुलह कर ली तो जान ले कि तू जो भी कहेगा उसका मकाम व मरतबा दिल में सच्चा होगा। लेकिन इस वक्त तेरी हालत यह है कि तू दूसरों को तौगमराही व सरकशी से मना करता है और ख़ुद शक में मुब्तला है। अशार कहने के बाद जब मैमुना सौदा रहमा अल्लाह ताला अलैहा खामोश हुई तो मैंने उससे इस्तिफ़सार किया, मैं इन भेड़ियों को बकरियों के साथ देख रहा हूँ कि ना बकरियाँ भेड़ियों से डरती हैं और ना ही भेड़िए बकरियों को खाते हैं। तो उसने कहा, मैंने अपने और अपने मालिक के दरमियान रुकावट को दूर करके उससे सुलह कर ली तो उसने भी भेड़ियों और बकरियों के दरमियान रुकावट दूर करके उनकी सुलह करवा दी। अलरूज़ अल-रियाहिन अलहुकाए तामरबूता अलसाबे तामरबूता वाओ अलशरून स्वाद 58 अलमकतब तामरबूता अलतूफ़ीक़ी मफ़हूमा। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्लाह वालों की शान है कि दुनिया में रहते हुए जन्नत में अपने रफ़ीक के मुताल्लिक़ पूछते हैं और इनकी रहनुमाई भी की जाती है। अल्लाह अज़्ज़वजल की वलिया हज़रत सैदतना मैमुना सौदा रहमा अल्लाह ताला अलैहा की शान भी मुलाहज़ा फरमाइए कि भेड़िए और बकरियां इकट्ठा चरा रही हैं और हज़रत सैदुना अबदा लवाहिद बिन ज़ैद रहमतुल्लाह ताला अलैहि को आते ही बग़ैर तारुफ़ के उनका नाम लेकर पुकारती हैं और जन्नत की रफ़ाक़त के बारे में भी बताती हैं। याद रहे
कि औलिया इज़ाम रहमहुल्लाह अस्सलामु को सैदाला नबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाला वसल्लम के तुफ़ैल अल-मुग़ैबता किया जाता है। 4 बाबा फ़रीद की वालिदा मोहतरमा। आप बहुत ही बुज़ुर्ग और बड़ी मुस्तजाब दावत थीं। शेख फ़रीद उद्दीन ने जब अजोधन पाकपतन में सुकूनत इख्तियार कर ली तो शेख नजीब उद्दीन मुतवक्किल से कहा, जाओ हमारी वालिदा मोहतरमा को दिल्ली से ले आओ। शेख नजीब उद्दीन दिल्ली रवाना हो गए। चुनंचे शेख गंज शकर की वालिदा को ला रहे थे कि रास्ता में प्यास लगी। आप उनको किसी दरख्त के साया में बिठाकर खुद पानी की जुस्तजू में निकले। वापस जब आए तो देखा कि वालिदा मौजूद नहीं ही। परेशान हो गए और तमाम वाक़या शेख फ़रीद उद्दीन से जाकर बयान कर दिया। शेख फ़रीद उद्दीन ने ईसाल सवाब के लिए खाना पकवाने का हुक्म दे दिया। कुछ अरसा बाद शेख नजीब उद्दीन का इस रास्ता से गुजर हुआ। जब इस दरख्त के पास आए तो ख्याल आया कि शायद वालिदा का कुछ पता मिले, लेकिन इस दरख्त के नीचे उनको कुछ हड्डियाँ मिलीं जो किसी आदमी की मालूम होती थीं। इन्होंने इन हड्डियों को उठा को अपने थैला में डाल लिया और दिल में कहा, वालिदा माजिदा को शायद किसी शीर ने मार डाला। गर्ज कि वो हड्डियों का थैला ले शेख के पास आए और फिर पूरा माजरा बयान किया। इस पर शेख गंज शकर ने फरमाया, लाओ थैला लाओ। जब वो थैला खोलकर झटका गया तो इसमें से हड्डी का चूरा तक ना निकला। अखबार अला खयार में मकतूबात फसल ज़िक्र बाज़े अज़नसाए सालहत वालिदा शेख फ़रीद उद्दीन शकर गंज स्वाद 296 अलनूरी अलरिज़विया पब्लिशिंग कंपनी मरकज़ अलाउलिया लाहौर। 5 सैयदा रिहाना कॉफ़ी। हज़रत अब्बू अल-अरबी का बयान है, मुहम्मद बिन मुनकदर और साबित बनानी एक शब रिहाना मजनूना के पास रहे तो हमने देखा कि अबतदाए शब में खड़ी हुई और मुसर्रत वाओ शादमानी के अंदाज में ये शेर पढ़ा, कामल में बिला अलमुमल कौमा काद अल्फवाद मन अलसरूर यतीर। तर्जुमा, मुहिब अपने मर्जा उम्मीद के आगे इस तरह खड़ा है कि उसका दिल खुशी से उड़ता जा रहा है। आधी रात हुई तो उनकी ज़बान पर ये अशार थे, लातांस बमन तोहशक नज़रता फ़तमनन मन अल्तज़कार फ़ी अलज़ुल्म वाजद वाओ कदू किनफ़ी अलील ज़ा शजन बसक़ीक़ कास वाओ दाद अलज़ वाओ अलकरम। तर्जुमा, उससे उल्फत ना रख जिसके नज़र उठाने से तुझे वहशत हो जाए, क्योंकि ये शय अंधेरों में तुझे ज़िक्र से रोक देगी। और राह हक़ में मेहनत वाओ मशक्क़त कर और रात को गमज़दा रह, इसके एवज़ अल्लाह ताला तुझे अपनी दोस्ती और बख्शिश के जाम से नवाज़ेगा। और जब सुबह का वक्त करीब हुआ तो हसरत वाओ यास से आह भरने लगी और नाला करने लगी। मैंने सबब पूछा तो फरमाया, ज़ब अलज़लाम बांसा वाओ बे अलिफ़लाम फ़े है लियत अलज़लाम बांसा यतजदद। तर्जुमा, रात अपनी तारीकी के हमराह अपने अनस और मोहब्बत को भी ले गई। काश ये तारीकी उसी अनस के साथ बार बार आती। रूज़ अलरियाहिन अलहकायत अलसामना वाओ अलअशरून स्वाद 59 अलमक्तबा अलतौक़ीफ़ी। 6 एक खुदा शनास मजनूना। हज़रत सैदुन ज़ौलनुन मिस्री अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, मुझे ये ख़बर पहुंची कि जबिल मक़तम के करीब एक आबिदा लड़की रहती है। मैंने चाहा कि मैं इसकी बारगाह में हाज़िरी करूं। चुनंचे मैं उस पहाड़ के करीब जाकर तलाश करता रहा, लेकिन वो ना मिली। मेरी मुलाकात आबिदों की एक जमात से हुई। मैंने उनसे उसके मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया तो वो कहने लगे, तुम एक मजनूना के बारे में पूछते हो और अक़लमंदों के मुताल्लिक़ नहीं पूछते। मैंने कहा, मुझे उसी के मुताल्लिक़ बताओ अगरचे वो मजनूना है। फिर वो कहने लगे, हम उसे अपने करीब से गुजरते हुए देखते हैं कि वो कभी गिरती है तो कभी खड़ी हो जाती है, कभी चीख वाओ पुकार करती है तो कभी खामोश हो जाती है, कभी रोती है तो कभी हंसती है। मैंने कहा, मुझे उसका पता बताओ। तो उनमें से एक ने बताया कि आप फलन वादी में चले जाएं। चुनंचे मैं उसकी तलाश में चल पड़ा। जब मैं उसके करीब पहुंचा तो उसे धीमी धीमी आवाज़ में चंद अशार पढ़ते सुना, जिनका मफ़हूम ये था, ए वो ज़ात जिसके ज़िक्र से दिल उन्स हासिल करते हैं। मखलूक से किनारा कश होकर मेरी उम्मीद सिर्फ तेरी ही ज़ात करीमाना है। ए वो ज़ात की तमाम लोग जिसके बंदे हैं। ज़माना गुज़र जाएगा मगर तेरी मोहब्बत दिल में हर दम तरू ताज़ा रहेगी। हज़रत सैदुन ज़ौलनुन मिस्री अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि मैं उस आवाज़ के पीछे चल पड़ा तो एक लड़की को पाया जो कि बहुत बड़ी चट्टान पर बैठी थी। मैंने उसे सलाम किया तो वो जवाब देने के बाद कहने लगी, ए ज़ौलनुन, क्या बात है, एक मजनूना को ढूंढते हो? हज़रत सैदुन ज़ौलनुन मिस्री अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, मैंने पूछा, क्या तुम मजनूना हो? बोली, जी हाँ, अगर मैं मजनूना ना होती तो मुझे ऐसा क्यों कहा जाता? फरमाया, मैंने पूछा, किस वजह से तुम मजनूना हो गई हो? उसने जवाब दिया, ए ज़ौलनुन, महबूब हक़ीक़ी अज़ुजल की मोहब्बत ने मुझे बांध रखा है और उसी के इश्क ने मुझे बेचैन कर दिया है। फरमाया, मैंने पूछा, तुम्हारे इश्क वाओ मोहब्बत का मकाम क्या है? बोली, ए ज़ौलनुन, मोहब्बत वाओ इश्क का मकाम दिल है और वजद का मकाम बातिन है।
फिर वो शदीद गिरिया कन हुई, यानी बहुत ज़्यादा रोने लगी, यहाँ तक कि उस पर गशी तारी हो गई। जब इफाका हुआ तो शदते मोहब्बत से एक आह सर्द दिल पुरदर्द से खींचते हुए कहा, ए ज़ौलनून, महबूब हकीकी अज़ूजल से मोहब्बत करने वालों की मौत यूं आती है। फिर एक ज़ोरदार चीख मारकर ज़मीन पर गिर गई। मैंने उसे हिला जुला कर देखा तो उसकी रूह कफ़सा नसरी से परवाज़ कर चुकी थी। अलरूज़ अल्फ़ाइक फ़ी अलमवाज़ वाओ अर्रक़ाइक अलंजलस अलसाबे वालेशरोन फ़ीमा यजलू अलक़लौब मन अलक़सोत बज़कर अख़बार अलंसोत स्वाद 150 दार या अल्तरास अलअरबी बैरूत। मोहब्बत में अपनी गमा या लही ना पाऊँ मैं अपना पता या लही, तुम अपनी वलायत की खैरात दे दे वसीला मेरे गौस का या लही। 8 हज़रत सैयदतना राबिया बिन्त इस्माइल। हज़रत सैयदतना राबिया बिन्त इस्माइल रहमा अल्लाह ताला अलैहा सारी रात क़याम फरमाती और रोज़ाना बिलानाका रोज़ा रखती। फरमाया करती, मैंने बहुत मरतबा बहुत से जन्नत को आते जाते देखा है, मैंने कई दफ़ा हौरीन को देखा है, वो मुझे देखकर शर्माती हैं और अपनी आसतीनों से मुझसे छपती और पर्दा करती हैं। एक बार हज़रत सैयदतना राबिया बिन्त इस्माइल रहमा अल्लाह ताला अलैहा की खदमत अक़दस में एक थाल पेश किया गया तो आपकी ज़बान हक़ तर्जुमान से निकला, ये थाल मुझसे दूर कर दो क्योंकि इस पर लिखा हुआ है कि हारून अर रशीद का इंतकाल हो गया है। जब लोगों ने मालूम किया तो वाकई उसी दिन हारून अर रशीद का इंतकाल हुआ था। जामा करामात औलिया हरफ़े अलरा राबिया बिन्त इस्माइल 2/59 दार अलकतबा अलुमिया बैरूत। 9 सैयदा राबिया शामिया। हज़रत अहमद बिन अब्बू अलहवारी अपनी ज़ूजा रोबिया शामिया के मुताल्लिक़ फरमाते हैं, उनके मतअद्दल हालात थे, कभी हब का ग़लबा होता, कभी मुआनसत का और कभी खौफ का ग़लबा। मोहब्बत के आलम में मैंने इन्हीं ये अशार पढ़ते हुए सुना। हबीब लैस याद ला हबीब वमा लसुआ फ़ी क़लबी नसीब। हबीब गाबन बसरी वाओ शख्सी वलकनन फ़वादी मायगीब। तर्जुमा, मरे हबीब सा जुग में कोई हबीब नहीं सिवाय उसके, कोई मरे दर्द का तबीब नहीं। मरी निगाह से वो ख्वाह दूर हो लेकिन गलत है ये कि वो दिल से मेरे करीब नहीं। जब कभी उन पर अनस गालिब होता तो इस हालत में ये अशार पढ़ती। वक़त जलतक फ़ी अल्फ़वाद मुहदसी वाबहत जसमी मन अराद। जुलूसी फ़ालजसम मनी लिलजलीस मोनस वाओ हबीब क़लबी फ़ी अल्फ़वाद अनीसी। तर्जुमा, मैंने दिल में तुझे अपना हम कलाम बनाया और जिस्म को हम नशीन का हक़ अदा करने के लिए रखा। मेरा जिस्म जलीस के साथ मुआनसत रखता है और दिल में दिल का हबीब मेरा मुनस है। हालत खौफ का ग़लबा होता तो उस वक्त इन्हीं ये अशार पढ़ते हुए सुना। वज़ाद ये कलील मा हम बलगी ललजाद अबकी लतूल मुसाफ़ती उतहरकनी बालनार या गायत अलमनी फ़ायन रजाई फ़ैकन मुखाफ़ती। तर्जुमा, मेरे पास तो शह कम है, उम्मीद नहीं कि उससे मंजिल तक रसाई हो। ज़ाद राह कम होने पर रोऊं या मसाफ़त ज़्यादा होने पर रोऊं। मेरे माबूद हक़ीक़ी किया तो मुझे आग में जलाएगा, उस वक्त मेरी उम्मीद और मेरा खौफ कहा जाएगा। हज़रत शेख अहमद फरमाते हैं, मैंने उनसे कहा सारी रात नमाज़ पढ़ते तुम्हारे सिवा मैंने किसी को नहीं देखा, तो इन्होंने कहा सुभान अल्लाह, आप जैसा शख्स ऐसी बात कह रहा है। हालांकि मेरा हाल ये है कि मुझे जब आवाज़ दी जाती है उस वक्त मैं क़याम लैल के लिए उठती हूँ। एक रोज़ में उनकी इबादत के वक्त खाना खाने बैठा तो मुझसे ज़िक्र आखिरत शुरू कर दिया। इस पर मैंने कहा मुझे अच्छी तरह खा लेने दो। इस पर बोली, हम तुम ऐसे तो नहीं कि आखिरत की याद से हमारा खाना बदमज़ा हो। मैं तुमसे ख़ाविंदों और शौहरों जैसी नहीं बल्कि भाइयों जैसी मोहब्बत करती हूँ, और जब कोई खाना तैयार करती तो कहती, ए मेरे सरदार, खाओ, ये तस्बीह से तैयार शुदा खाना है। एक दफ़ा मुझसे कहा निकाह करो, मैं 3 निकाह किए। मुझे खाने में गोश्त देती थीं और कहती थीं अपनी ताकत और क़ुव्वत अपनी बीवियों पर सिर्फ करो। वो कहा करती थीं कि मुझे अक्सर जिन और हुरें दिखाई देती हैं। रूज़ अलरियाहिन हुकाए तामरबूता अलसाम तामरबूता वालिस्मानुन बाद अलमा तामरबूता स्वाद 176 मतबूआ अलमकबा अलतौक़ीफ़ी मफ़हूमा। 10 अल्लाह की वलिया पर जुल्म का अंजाम। दावत इस्लामी के अशाती इदारे मकतबा अलमदीना की 727 सफ़हात पर मुश्तमिल मतबूआ किताब मकाशफ़िल अलूक़लब स्वाद 417 पर हज अल इस्लाम इमाम अब्बू हामिद मोहम्मद बिन मोहम्मद अल-ग़ज़ाली अलैहि रहमा अल्लाह अलवाली लिखते हैं, वहब बिन मनबा कहते हैं, किसी जालिम बादशाह ने शानदार महल बनवाया। एक मफलस बढ़िया आई और उसने महल के पहलू में अपनी कटिया बना ली जिसमें वो सुकून से रहती थी। एक मर्तबा जालिम बादशाह ने सवार होकर महल के इर्द गिर्द चक्कर लगाया तो उसे बढ़िया की कटिया नजर आई। उसने पूछा, ये किसकी है? कहा गया, ये एक बढ़िया की है और वो इसमें रहती है। चुनचे उसने हुक्म दिया कि उसे गिरा दो, लिहाजा से गिरा दिया गया। जब बढ़िया वापस आई तो उसने मुनहदिम कटिया देखकर पूछा कि उसे किसने गिरा दिया है। लोगों ने कहा उसे बादशाह ने देखा और गिरा दिया। तब बढ़िया ने आसमान की तरफ सर उठाया और कहा, ए अल्लाह, अगर मैं हाजिर नहीं थी तो कहाँ था?
अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन को हुक्म दिया, महल को उसके रहने वालों पर अलट दो, और ऐसा ही किया गया। मकाशिफा अल-क़ुलूब 54 बाब फ़ी बयान अलनी अन अल-ज़ुल्म स्वाद 297 मकतबा रशीदिया सरका रोड कोएटा बलूचिस्तान। 11 सैयदा शौना एक मशहूर वलिया थीं। जब बहुत ज़ईफ़ हो गईं और इबादत व नमाज वग़ैरह में हरज पड़ने लगा तो फिर उन दिनों में कोई आपके ख्वाब में आया जो ये इशार पढ़ रहा था, अज़री दुमुक अज़मा कनत शाकिया उनलनिया हताला तशफ़ी अलहज़यनी जदी व कौमी वाउ सोमी अलधर दाइबा फ़ानमा अलदाब मनफ़ेल अलमतीना। तर्जुमा आंसू बहाओ जब तक हमारा गम है, क्योंकि अहवाओ बका से गमगीनों को भी शफा नहीं होती। नमाज रोज़ा में कोशिश करते रहो, अहल ताअत की आदत और हालत यही है। ये सुनकर इन्होंने गिरियाजारी और इबादत में इन्हिमाक शुरू कर दिया, और उनका ये आलम था कि खुद भी रोती और हाज़रात मजलिस को भी रुलाती थीं। उस वक्त ये शेर पढ़ती, लक़द अमन अलमगरूर दार मकामा वाओ युश्कियुमाउन यख़ाफ़ कमाअमन। तर्जुमा मगरूर अपने ठिकाने से बेखौफ हो गया, एक दिन वो इंतहाई खौफज़दा होगा जितना आज बेखौफ है। हज़रत फ़ज़ील बिन नियाज़ एक दिन उनके पास तशरीफ़ लाए और अपने हक़ में दुआ की दरख्वास्त की। इन्होंने जवाब दिया, ए फ़ज़ील, किया रब ताला और आपके माबैन ये राज़दाराना अहद नहीं है कि आप अगर दुआ करेंगे तो वो कबूल फरमाएगा। ये बात सुनने के बाद हज़रत फ़ज़ील बिन नियाज़ चीख मार को बेहोश हो गए। रूज़ अल-रियाहिन हुकायत अल-तासिया वालिस्मानुन बाद अलमानत हुकायत शौंद स्वाद 177 मतबूआ अल-मकतबा अल-तक़ीफ़ी मफ़हूमा। खिदमत शाही के लायक सैयदा शौना को रब ताला ने एक फ़र्ज़ंद अता किया। इन्होंने उसकी अच्छी तरह तरबियत की। जब वो होशियार और जवान हो तो उसने एक रोज़ कहा, अम्मी जान, मैं आपसे खुदा के लिए अर्ज़ करता हूँ कि मुझे अल्लाह की राह में हबा कर दें। माँ ने पूछा, ए फ़र्ज़ंद, तरीक़ा ये है कि मलूक व रोसा को ऐसा हदिया देते हैं जो अदब शनास और साहब तक़वा हो, और तो सीधा सादा है, तुझे मालूम नहीं कि तुझसे क्या मतलूब है और अभी इसका वक्त नहीं आया। साहिबजादा अपनी वालिदा का जवाब सुनकर खामोश रह गया और कुछ नहीं कहा। एक रोज़ की बात है, लकड़ियाँ लाने जंगल में गए और उनके हमराह लकड़ियाँ लाद कर लाने के लिए एक जानवर भी था। जंगली पहाड़ पर से उतरे और लकड़ियाँ उठटे जुमा करते हुए गुठर तैयार कर लिया। अब जानवर को ढूंढा तो देखा सामने शेर खड़ा है और उसने उनके जानवर को फाड़ खाया है। आपने उसकी गर्दन में हाथ डाला और कहा, ए खुदा के कुत्ते, मालिक बे नियाज की कसम, तेरी ही पुश्त पर लकड़ियाँ लाद कर ले जाऊंगा, क्योंकि तूने मेरे जानवर पर ज़ियादती की है। ये कहकर शेर पर लकड़ियाँ लादी और खींचते हुए ले गए। दरवाज़ा पर दस्तक दी। मुँह ने पूछा, कौन? तो जवाब दिया, आपका फ़र्जंद। मुँह ने दरवाज़ा खोलकर शेर की पुश्त पर लदी हुई लकड़ियाँ देखकर कहा, बेटी ये किया है? तो इन्होंने सारा माजरा सुनाया। अब वो समझ गईं कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने उसकी मदद फरमाई है और उसे अपने लिए पसंद कर लिया है। फिर फरमाया, ए बेटे, तो बादशाहों की खिदमत गुजारी के लायक हो चुका है। जा, मैंने तुझे अल्लाह ताला की राह में हबा किया तो उसके पास मेरी अमानत है। रूज़ अल-रियाहिन हुकाये तामरबूता अल-खाम्स तामरबूता वाओ अल-सबून बाद अल-अरबमा तामरबूता स्वाद 373 अल-मकतबा अल-तक़ीफ़ी। 12 ज़ियरते बीत अल्लाह शरीफ का अनोखा शौक़। हज़रत सैयदुना ज़ौलनुन मिस्री अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि उम्दाब रहमतुल्लाह ताला अलैहा का शुमार बुलंद पाया सालहत व आबदात में होता है। उनकी उम्र 90 बरस हो चुकी थी। हर साल मदीना मनूरह ज़ादा अल्लाह ताली शरफ़न व तज़ीमा से मक्का ज़ादा अल्लाह ताली शरफ़न व तज़ीमा पैदल चलकर हज करने आती थीं। उनकी बीनाई चली गई। जब हज का मौसम आया, औरतें उनके पास उनकी ज़ियारत के लिए हाजिर हुईं। उनको आपकी बीनाई चले जाने का बहुत गम हुआ। आपने गिरिया वाउ जारी करते हुए अपने सर को आसमान की तरफ बुलंद करके बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में यूं अर्ज़ की, या अल्लाह अज़्ज़वजल, तेरी इज़्ज़त की कसम, मेरी आँखों का नूर चला गया तो किया हवा। तेरी बारगाह में हाज़िरी के शौक़ के अनवार तो अभी बाक़ी हैं। फिर एहराम बांधकर लबिसियुक अल्लाहुम लबिसियुक कहते हुए अपनी रफ़क़ा के साथ चल पड़ें। आप उनके साथ चलते हुए कभी आगे निकल जातीं। हज़रत सैयदुना ज़ौलनुन मिस्री अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि मुझे इसके हाल पर बड़ा तज्जुब हुआ तो हातफ़ गीबी से आवाज़ आई, ए ज़ौलनुन, किया तुम इस बढ़िया पर तज्जुब करते हो जिसे अपने मौली अज़्ज़वजल के घर का शौक़ था? पस अल्लाह अज़्ज़वजल ने लुत्फ़ विक्रम फरमाते हुए उसे अपने घर की तरफ चला दिया और इसकी ताकत अता फरमाई। अलरूज़ अल-फ़ाइक़ फ़ी अल-मवाज़ वाओ अर-रक़ाइक़ अल-जलस अल-असाबे वाल-इश्रून फ़ीमा यजलू अल-क़ुलूब मन अल-अक़्सू तामरबूता बज़कर अख़बार अल-नसू तामरबूता स्वाद 148 मदार या अल-तरास अल-अरबी बैरूत। 13 फ़क़ीर ख़ुसलत शहज़ादी। हज़रत सैयदुना शेख शाह करमानी की साहिबजादी के लिए बादशाह किरमान ने निकाह का पैगाम भेजा।
शेफ ने कहला भेजा कि मुझे 3 रोज़ की मोहलत दी। इस दौरान वो मस्जिद घूमकर किसी सालेह इंसान को तलाश करने लगे। एक लड़के पर उनकी निगाह पड़ी जिसने अच्छी तरह नमाज अदा की और दुआ मांगी। शेफ ने इससे पूछा, तुम्हारी शादी हो चुकी है? इसने नफ़ी में जवाब दिया। फिर पूछा, किया निकाह करना चाहते हो? लड़की कुरान मजीद पढ़ती है, नमाज रोज़ा की पाबंद है, खूबसूरत पाकबाज़ और नेक है। इसने कहा, भला मेरे साथ कौन रिश्ता करेगा? शेफ ने फरमाया, मैं करता हूँ। लो ये दिरहम, 1 दिरहम की रोटी, 1 दिरहम का सालन और 1 दिरहम की खुशबू खरीद लाओ। इस तरह शाह करमानी ने अपनी दफ्तर का निकाह इससे पढ़ा दिया। लड़की जब शौहर के घर आई तो उसने देखा पानी की सराही पर एक रोटी रखी हुई है। उसने पूछा, ये रोटी कैसी है? शौहर ने जवाब दिया, ये कल की बासी रोटी है, मैंने इफ्तार के लिए रखी है। यह सुनकर वो वापस होने लगी। शौहर ने कहा, मुझे मालूम था कि शेख शाह करमानी की दफ्तर मुझ गरीब इंसान के घर नहीं रुक सकती। लड़की ने कहा, मैं तेरी मफलसी के बायस नहीं लौट रही हूँ, बल्कि इसलिए कि खुदा पर तुम्हारा यकीन बहुत कमज़ोर नज़र आ रहा है। बल्कि मुझे तो अपने बाप पर हैरत है कि इन्होंने तुझे पाकीज़ा खुसलत, इफ़ीफ़ और सालेह कैसे कहा, जबकि अल्लाह पर तुम्हारे एतिमाद का ये हाल है कि रोटी बचा कर रखते हो। नौजवान ने उसकी बात सुनी तो कहा, इस कमज़ोरी से बहुत मुअज़्ज़रत ख्वाह हूँ। लड़की ने कहा, अपना अज़र तुम जानो। अलबत्ता ऐसे घर में मैं तो नहीं रुक सकती जहाँ एक वक्त की खुराक जुमा रखी हो। अब या मैं रहूँगी या रोटी। नौजवान ने फ़ौरन जाकर रोटी खैरात कर दी और ऐसी दरवेश खुसलत शहज़ादी का शौहर बनने पर खुदा का शुक्र अदा किया। रूज़ अल-रियाहीन अल-हकायत अल-सानिया वाओ अल-तसून बाद अल-मानत स्वाद 177 अल-मक्तबा अल-तक़ीफ़ी। 14 नेक बेटियों की दुआ काम आ गई। हज़रत सैदुना हारिस बिन नबहान अलैहिर्रहमतुल्लाह अल-मन्नान फरमाते हैं, मैं कब्रिस्तान जाया करता, कब्र वालों के लिए रहम की दुआ मांगता और गौर फ़िक्र करता, उनके अहवाल से नसीहत हासिल करता। मैं इन्हें देखता का वो खामोश हैं, कलाम नहीं करते और न ही इन मरने वालों के पड़ोसी उनकी मुलाकात को आते हैं। ज़मीन का पीठ उनका बिछौना है और ज़मीन की पीठ उनका ओढ़ना है, और मैं इन्हें पुकारा करता, ए कब्र वालों, दुनिया से तुम्हारे नाम वंशान मिट चुके हैं, लेकिन तुम्हारे गुनाह नहीं मिटे। तुमने बोसीदा घरों में डेरा लगा लिए हैं, पस तुम्हारे पाँव वरम ज़दा हैं। फिर मैं बहुत ज़्यादा रोता और इसके बाद एक गुंबद की तरफ़े चला जाता जिसमें एक कब्र थी और उसके साए में सो जाता। एक मर्तबा में एक कब्र के पास सोया हुआ था कि अचानक साहब कब्र को देखा का इसकी गर्दन में जंजीर थी, आंखें नीली और चेहरा सियाह हो चुका था और कह रहा था, हाय मेरी बर्बादी वाओ हलाकत। अगर दुनिया वाले मुझे देख लें तो कभी भी अल्लाह अज़्ज़वजल की नाफरमानी ना करें। अल्लाह अज़्ज़वजल की कसम, मुझसे उन लज़ात और इन ख़ताओं के मुताल्लिक़ पूछा गया जिन्होंने मुझे इन जंजीरों में जकड़वाया और मुझे गिरफ्त कर दिया है, तो है कोई मेरी फरियाद सुनने वाला, या मेरे घर वालों नुनवन्ना को मेरी इस हालत की खबर देने वाला? हज़रत सैदुना हारिस रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं, जब मैं बेदार रहूँ तो बहुत खौफज़दा था, करीब था कि इस हौलनाक मंज़र से मेरा दिल निकल जाता जो मैंने देखा था। मैं घर गया और सारी रात उसी के मुताल्लिक़ गौर व फ़िक्र करता रहा। जब सुबह हुई तो घर वालों को कहा, मैं कल जहाँ गया था मुझे दोबारा वहाँ नुनवन्ना जाने दो, शायद कोई कब्र की ज़ियारत करने के लिए आए तो जो मैंने देखा इसको बताऊँ। जब मैं वहाँ गया तो किसी को ना पाया, मैं सो गया। मैंने फिर देखा कि कब्र वाले को चेहरे के बल घसीटा जा रहा है और वो कह रहा है, हाय हलाकत, दुनिया में मेरे अमाल बुरे और उम्र तवील थी, मुझ पर अल्लाह अज़्ज़वजल सख्त नाराज़ है। अगर रब अज़्ज़वजल ने मुझ पर रहम ना किया और मुझे अज़ाब से ना बचाया तो मेरे लिए हलाकत व बर्बादी है। जब मैं बेदार हुआ तो इस आँखों देखे अबरतनाक वाक़ये की वजह से खौफज़दा था। बहरहाल मैं घर वापस आ गया और रात बसर की। जब सुबह हुई तो मैं कब्र के पास चला गया का शायद कोई कब्र की ज़ियारत के लिए आया हो तो मैं इसको ये सारा वाक़या सुनाऊँ, लेकिन मैंने कब्र की ज़ियारत करने वाले किसी शख्स को ना पाया। मुझे नींद आ गई तो मैंने इस दफ़ा साहब कब्र को देखा कि इसके दोनों कदमों को बांधा जा रहा है और वो कह रहा है, दुनिया वाले मुझसे कितने बेखबर हो चुके हैं, मुझ पर अज़ाब बढ़ाया जा रहा है, असबा बे और रहीले सब मुनक़ते हो गए। रब अज़्ज़वजल मुझसे नाराज़ है, मुझ पर हर सिमत से रहमत के दरवाज़े बंद हैं, हलाकत है मेरे लिए अगर रब अज़्ज़वजल मुझ पर रहम ना करे। हज़रत सैदुना हारिस रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं, मैं खौफ के आलम में नींद से बेदार हुआ। मैंने लूटने का इरादा ही किया था का चंद जैसी 3 लड़कियां आईं। मैं इनसे दूर हो गया और कब्र की आड़ में छुप गया ताकि मैं इनकी गुफ्तगू सुन सकूं। इनमें से सबसे छोटी लड़की आगे बढ़ी और कब्र के पास रुक कर कहा, अस्सलामु अलैकुम, आप पर सलामती हो। ए अबाजा नून, आपने सुबह कैसे की? आप अपनी आरामीन गाह में कैसे हैं?
और आपका अपने ठिकाने में ठहरना कैसा है। आप हमारे पासीन अपनी मोहब्बत छुड़े कर चले गए और आपकी खबरगिरी करना हमसे मुनक़ते हो गई। आप पर हमें बहुत ज़्यादा गम है और आपसे मिलने का बहुत शौक़ है। फिर वो बहुत ज़्यादा रोई। इसके बाद दूसरी दोनों लड़कियां आगे बढ़ीं, सलाम करके कहने लगीं, ये हमारे इस बाप की खबर है जो हम पर बहुत शफीक और बहुत मेहरबान था। अल्लाह अज़्ज़वजल आपको अपनी रहमत से खुश रखे, आपको अपने अज़ाब के शर और सज़ा से बचाए। ए अब्बा जान, हमें आपके बाद ऐसी तकालीफ और गम लाहक हुए कि अगर आप इन्हें देख लेते तो गमगीन हो जाते और अगर आप उनसे आगाह हो जाते तो वो आपको रंजीदा खातिर कर देते। मर्दों ने हमारे चेहरों को बेपर्दा कर दिया है जिन्हें आप ढांपा करते थे। हज़रत सैदुना हारिस रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं, उनकी ये बातें सुनकर मुझे रोना आ गया। फिर मैं तेज़ी से उनके पास गया और सलाम करने के बाद कहा, ए लड़कियों, बेशक बाज़ औक़ात आमाल कबूल किए जाते हैं और बाज़ औक़ात रद्द कर दिए जाते हैं। मैं इस कब्र में रहने वाले तुम्हारे बाप के आमाल को देखकर दिक में मुब्तला हो गया हूँ और बुरे आमाल के सबब इसकी अबरतनाक हालत ने मुझे मज़ीद गमज़दा कर दिया है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं कि जब इन लड़कियों ने मेरी गुफ्तगू सुनी तो कहने लगीं, ए अल्लाह अज़्ज़वजल के नेक बंदे, आपने क्या देखा। मैंने बताया, मैं 3 दिन से बार बार यहाँ आ रहा हूँ और लोहे के गुर्ज़ और जंजीरों की आवाज़ सुनता हूँ। जब इन्होंने ये सुना तो कहने लगीं, इससे बढ़कर भी कोई दिख और मुसीबत हो सकती है कि हम अपनी हाजात को पूरा करने और घरों को आबाद करने में मशगूल हैं जबकि हमारे बाप को आग का अजाब दिया जा रहा है। अल्लाह अज़्ज़वजल की कसम, हमें चैन आएगा ना नींद और ना ही सब्र यहाँ नुनगुना तक कि हम अल्लाह अज़्ज़वजल की बारगाह में गिरिया वज़ारी करेंगी, शायद वो हमारे बाप को आग से आज़ाद कर दे। फिर वो अपनी चादरों में गिरती पड़ती चली गईं। हज़रत सैदुना हारिस रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं, मैं घर लूटा और रातें गुजारी। जब सुबह हुई तो मैं फ़रक़बर के पास चला गया और उसी शख्स की कब्र के पास बैठकर उसके हाल के मुतालिक गौर व फ़क्र करने लगा कि अचानक मुझ पर नींद का ग़लबा हुआ और मैं सो गया। मैंने कब्र वाले को हसीन व जमील सूरत में देखा, इसके पाँव में सोने के जूते हैं और इसके पास खुदमाम और गलाम हैं। आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं कि मैंने उसको सलाम किया और कहा, अल्लाह अज़्ज़वजल आप पर रहम करे, आप कौन हैं। इसने जवाब दिया, मैं वही शख्स हूँ जिसके मामला को देखकर आप गमगीन हो गए थे। अल्लाह अज़्ज़वजल आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन। मैंने पूछा, आपका ये हाल कैसे हुआ। तो उसने कहा, जब आपने मुझे देखा था और कल मेरी बेटियों को मेरे बारे में बताया था तो वो अपने घरों को जाकर आंसू बहाने लगीं, बालों को बखेर दिया, अपने रुखसारों को ज़मीन पर रख दिया और अल्लाह अज़्ज़वजल की बारगाह में गिरिया वज़ारी करने लगीं और मेरे लिए अल्लाह अज़्ज़वजल से बख्शिश की दुआ मांगने लगीं। तो अल्लाह अज़्ज़वजल ने मेरे गुनाहों की बख्शिश फरमा कर मुझे आग से आज़ाद कर दिया और मुझे दिलों के चैन सुरूर कौनीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पड़ोस अता फरमाया। जब आप मेरी बेटियों से मिलीं तो उनको मेरी इस हालत के मुताल्लिक़ बता दी ताकि वो गमगीन ना हों। उनको बताएं कि मैं बाग़ात व महलात, पूर्वा व गलम, मुश्क व काफूर और फरा व सरूर में हूँ और ये भी बता दें कि अल्लाह अज़्ज़वजल ने मुझे मनफ़े फरमा दिया है। हज़रत सैदुना हारिस रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं, बस जब मैं बेदार वतवास मंज़र से बहुत खुश था घर वापस आया, रात गुजारी, जब सुबह हुआ तो फिर सुबह कब्रिस्तान चल पड़ा। वहाँ पहुँचा तो किया देखता हूँ कि वो लड़की नुनगुना नंगे पाँव मौजूद हैं और उनके ऊपर गम के आसार नुमाया नुनगुना हैं। मैंने उनको सलाम किया और कहा, तुम्हें मुबारक हो। मैंने तुम्हारे बाप को बहुत बड़ी भलाई और वसी मुल्क में देखा है और तुम्हारे बाप ने मुझे बताया कि अल्लाह अज़्ज़वजल ने तुम्हारी दुआ कबूल फरमा ली और तुम्हारी कोशिशों को रद्द नहीं किया और अल्लाह अज़्ज़वजल ने तुम्हारे ये खातर तुम्हारे बापे को बख्श दिया है, लिहाजा तुम इसकी हकदार हो कि उसका शुक्रिया अदा करो। ये सुनते ही उनमें सबसे छोटी लड़की ने दुआ शुरू कर दी, ए अल्लाह अज़्ज़वजल, ए दिलों को खुश करने वाले, ईबों को छुपाने वाले, हमारे गमों को दूर करने वाले, गुनाहों को बख्शने वाले, गीबों के जानने वाले, तो मेरी हाजत का वासी तरह जानता है जिस तरह तन्हाई में मेरे गुनाहों से माफ़ी मांगने को जानता है, तो मेरे इरादे, मेरी नीयत और दिल को बेहतर जानता है। तो वही मेरा मालिक व मौला है, मेरी पकड़ फरमाने वाली ज़ात भी तेरी ही है, मेरी मुसीबतों का हाजत रवा भी तो ही है, मेरी तन्हाई का मोनस व गमखार, मेरी लग्ज़िशों को मिटाने वाला और मेरी दुआओं को कबूल फरमाने वाला भी तो ही है। अगर मैं अपनी ताकत में कोई कोताही करूं और तेरे मना करदा कामों का इर्तिकाब कर बैठूं तो अपना फजल विक्रम करते हुए मुझे महफूज रख और मेरी पर्दा पोशी फरमा। ए सबसे बड़े करीम, ए मांगने वालों की आखिरी उम्मीद और रोज़ जज़ा के मालिक,
तो अच्छी तरह जानता है जो मैं अपने दिल में छुपाए हुए हूँ। अगर तूने महज अपने फजल विक्रम से मेरी हाजत को कबूल फरमाया है और मेरे बाप के हक़ में मेरी शफाअत को कबूल फरमा लिया है तो मेरी रूह भी कब्ज़ा फरमा ले कि तो हर चाहे पर कादिर है। फिर उसने एक ज़ोरदार चीख मारी और अपने खालक़े हक़ीक़ी से जा मिली। फिर दूसरी आगे बढ़ी, उसने भी बुलंद आवाज़ से पुकारा, ए अल्लाह अज़्ज़वजल, ए गर्दनों को आग के अज़ाब से आज़ाद करने वाले, मेरी मुसीबत भी दूर कर दे, मेरे दिल से तमाम शुकूक व शुबहात मिटा दे। ए वो ज़ात जिसने मुझे सहारा दिया जब मैं लड़खड़ा गई और मेरी रहनुमाई फरमाई जब मैं हैरानी के आलम में सरगर्दन थी और मुसीबत व तंगदस्ती के वक्त मेरी दस्तगीरी फरमाई। अगर तूने मेरी दुआ को कबूल फरमा लिया है और मेरी हाजत पूरी कर दी है और मेरे दिल को अपने ज़कर से आबाद कर दिया है तो मुझे भी मेरी बहन से मिला दे। उसने भी एक ज़ोरदार चीख मारी और अपनी जान जाने आफेरी के सुपरद कर दी। फिर तीसरी आगे बढ़ी, उसने भी बुलंद आवाज़ से दुआ की, ए अल्लाह अज़्ज़वजल, तो हर एक की खामोशी और गुफ्तगू को जानने वाला है और तो ही फजल अज़ीम का मालिक है। इज़्ज़त वाला वही है जिसको तो इज़्ज़त दे, ज़िल्लत वाला वही है जिसको तो ज़िल्लत का लिबास पहना दे, शराफत उसी का खासा है जिसको तो अता करे, सआदत मंदी व बदबख्ती उसी के हिस्से में है जिसके मुक़द्दर में जो तो लिख दे, क़रब की लज़ात वही हासिल कर सकता है जिसको तो क़रब अता फरमाए, दूरी व जुदाई का गम वही जानता है जिसको तो अपनी रहमत से दूर कर दे, तेरे फजल विक्रम से वही महरूम हो सकता है जिसे तो खुद महरूम रखे, जिसको तो नवाज़ दे वो नफ़ा हासिल करने वाला और जिसको ना नवाज़े वो नुकसान उठाने वाला हो जाता है। मैं तुझसे तेरे इस इस्म आज़म के वास्ते से सवाल करती हूँ कि जिसको तूने रात पर रखा तो वो तारीख हो गई, दिन पर रखा तो वो रोशन हो गया, पहाड़ों पर रखा तो वो गिर कर हमवार हो गए, हवाओं पर रखा तो वो चलने लगी, आसमानों पर रखा तो वो बुलंद हो गए, ज़मीन पर रखा तो वो बिछौना बिन गई और फरिश्तों पर रखा तो वो सजदा रेज़ हो गए। ए अल्लाह अज़्ज़वजल, अगर तूने मेरी हाजत पूरी कर दी है और मेरी दुआ कबूल फरमा ली है तो मुझे भी मेरी बहनों से मिला दे। फिर उसने एक ज़ोरदार चीख मारी और इसकी रूह भी कफ़्से उनसुरिये से परवाज़ कर गई। हज़रत सैदुना हारिस रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं कि मुझे उनके अहवालाम से और उनकी मौत के इस तरह एक दूसरे के करीब करीब होने से तज्जुब हुआ। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, सुभान अल्लाह अज़्ज़वजल, उन लोगों को देखो जिनको हुक्म दिया गया तो उन्होंने ने इताअत की और अमल के तो उनके अमाल कबूल किए गए, इन्हें अपनी मुराद मिली, इन्होंने विसाल तलब किया तो अल्लाह अज़्ज़वजल ने उनको अपनी मोहब्बत की रस्सी से विसाल अता फरमाया, दुआ की तो अल्लाह अज़्ज़वजल ने उनकी दुआ कबूल फरमाई, वो उसकी बारगाह में कौलान फेला मुखलिस रहे, इसकी इताअत में फ़राइज़ व नवाफिल पूरे पूरे अदा किए, इन्होंने अल्लाह अज़्ज़वजल की मुलाकात पसंद की तो अल्लाह अज़्ज़वजल ने भी उनसे मिलना पसंद किया और उनको क़रब वसल अता फरमा कर उन पर बड़ा एहसान फरमाया, पस वो इसके प्यारे दीन पर इंतकाल कर गए क्योंकि वो उसी के अहल थे। अलरूज़ अल्फ़ाइक फ़ी अलमवाज़ वाओ अर्रक़ाइक़ अलमजलस अलसालिस फ़ी ज़िक्र अलमूत वज़ीरा अलक़बूर वालतरहम अली अला स्वाद 28-33 मतबूआ अलमकतबा अलतक़ीफ़ी 15 आमना रमलिया बिन्त मूसा काज़िम दावत इस्लामी के अशाअती अदराए मकतबा अलमदीना की माया नाज तालीफ बनाम जन्नती ज़ेवर स्वाद 542 पर है कि हज़रत आमना रमलिया बिन्त मूसा काज़िम रज़ी अल्लाह अन्हा बहुत बुलंद मर्तबा और बाकरामत वलिया हैं। हज़रत बशर हाफ़ी रहमा अल्लाह ताला अलैहि जो बहुत बड़े महदस और साहब करामत वली हैं इनकी मुलाकात के लिए जाया करते थे। एक मर्तबा हज़रत बशर हाफ़ी रहमा अल्लाह ताला अलैहि बीमार हो गए तो हज़रत आमना रमलिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनकी बीमार परसी के लिए गईं। इत्तिफ़ाक़ से उसी वक्त हज़रत इमाम अहमद रहमा अल्लाह ताला अलैहि भी इयादत के लिए आ गए। जब उनको पता चला कि बीबी आमना रमलिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आई हुई हैं तो हज़रत इमाम अहमद रहमा अल्लाह ताला अलैहि ने हज़रत बशर हाफ़ी रहमा अल्लाह ताला अलैहि से कहा कि इन बीबी साहिबा से हमारे हक़ में दुआ कराया। चुनचे हज़रत बीबी आमना रमलिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस तरह दुआ मांगी कि या अल्लाह अज़्ज़वजल बशर हाफ़ी और अहमद बिन हम्बल को जहन्नम के अज़ाब से अमान दे। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि उसी रात को एक पर्चा आसमान से हमारे घर आ गिरा जिसमें बसम अल्लाह के बाद ये लिखा हुआ था कि हमने बशर हाफ़ी और अहमद बिन हम्बल को दोज़ख के अज़ाब से अमान दे दी और हमारे यहाँ उन दोनों के लिए और भी निमतें हैं। जन्नती ज़ेवर हज़रत आमना रमलिया स्वाद 542 अलमदीन तलुलमिया बाब अलमदीना कराची। हम हराम कबूल नहीं करते। हज़रत अल्लामा मोहम्मद यूसुफ़ बिन इस्माइल नबहानी अलैहि रहमा अल्लाह अलगनी जामा करामात औलिया जीम 1 स्वाद 312 पर नकल फरमाते हैं हज़रत सैयदतना आमना बिन्त सैयदना इमाम मूसा काज़िम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की कब्र शरीफ के पास रात के वक्त तलावत कुरान की आवाज़ आया करती थी। एक शख्स एक दफ़ा दरबार के खादिम के पास 20 रतल 10 सीर एक रतल आधे सर का होता है जैतून का तेल लाया और खादिम से अहद लिया कि ये सारा तेल एक ही रात में जलाना है। खादिम ने कंदीलों में तेल डाला और जलाना चाहा मगर आगाफ न जली।
खादिम बहुत हैरान हुआ, सोया तो हज़रत सैयदतना आमना बिन्त सैयदना इमाम मूसा काज़िम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ख्वाब में तशरीफ़ लाएं और इरशाद फरमाया, ए फ़कीर खादिम, उसे तेल वापस कर दो क्योंकि हम सिर्फ पाक और हलाल माल कबूल करते हैं। उससे पूछें ये तेल कहाँ से लाया है। सुबह हुई तो खादम तेल लाने वाले के पास पहुंचा और उसे कहा अपना तेल वापस ले लो। वो कहने लगा क्यों? खादिम ने जवाब दिया इसे आग नहीं पकड़ती और हज़रत सैयदतना आमना बिन्त सैयदना इमाम मूसा काज़िम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने मुझे ख्वाब में हुक्म फरमाया है कि हम सिर्फ पाक माल ही कबूल करते हैं। तेल लाने वाले ने खादिम से कहा हज़रत सैयदतना आमना बिन्त सैयदना इमाम मूसा काज़िम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ठीक फरमाती हैं, मिकाहन जिन से मालूम करके खबरें देने वाला हूँ। फिर वो तेल लेकर चलता बना। जामा करामात औलिया हरफलालिफ आमंत बिन्त मौसी अलकाज़म 1/312 दार अलकतबा अलुलमिया बैरूत मफहूमा। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आपने मुलाहजा फरमाया कि सैयद ज़ादी कैसी अल्लाह की वलिया थीं कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मज़ार पाक से तलावत कुरान की आवाज़ आती थी। सुबहान अल्लाह। सैयद ज़ादी कैसी अल्लाह की वलिया थीं कि जब काहन ने तकरीबन 10 सीर जैतून का तेल मज़ार पुर अनवार के कंदीलों के लिए पेश करना चाहा तो आलम अलगीब वालशादा जल जलालहा की अता से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इल्म गैब हासिल था, लिहाजा आपको मालूम हो गया कि ये तेल हराम की कमाई का है। इसलिए आपने गवारा ना फरमाया कि माले गैर हलाल से इनके मज़ार पाक के कनादील रोशन की जाएँ। काश औलिया अल्लाह रहमहम अल्लाह ताला अलैहि के सदक़े में हमें भी रिज़्क़ हलाल की तौफ़ीक़ रब ज़ौल जलाल जल जलालहा बतफ़ील शाह खुशफ़साल सल्ला अल्लाह ताला अलैहि वाला वसल्लम अता फरमा दे। मुझे माल वाओ दौलत की आफ़त ने घेरा, बचा या लही बचा या लही। 16 सतार बजाने वाली वलिया बिन गई। हज़रत सैयदुना सालेह मरी अलैहि रहमा अल्लाह अलूली फरमाते हैं कि मैंने एक लड़की को देखा जो सतियार बजाती थी। एक दिन वो किसी क़ारी कुरान के पास से गुजरी जो इस आयत मुबारका की तिलावत कर रहा था, अइन जिल्हन लामिल मीमू है ये तो एल तामरबूता बूलू का फ़्रैन पेदस अल्तूबा 49 तर्जुमा कनज़ लीमान। और बेशक जहन्नम घेरा हुए है काफिरों को। आयत मुबारका सुनते ही उसने सतार फेंक दिया, एक ज़ोरदार चीख मारी और बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। जब इफाका हुआ तो उसने सतार को तोड़ दिया और इबादत वाओ रियाजत में मशगूल हो गई, यहाँ तक कि इबादत की वजह से मारूफ वाओ मशहूर हो गई। एक दिन में इसके पास गया और उसे कहा अपने नफ्स के लिए नरमी इख्तियार करो। तो वो रोने लग गई और कहने लगी, काश मुझे मालूम हो जाए कि जहन्नमी अपनी कब्रों से कैसे निकलेंगे, पल सिरात कैसे अबूर करेंगे, क़ियामत की होलनाकियों से कैसे निजात पाएंगे, खोलते हुए गिरमीम पानी को कैसे घूंट घूंट करके पिएंगे और अल्लाह अज़्ज़वजल की दानित को कैसे सुन सकेंगे। फिर वो बेहोश होकर गिर पड़ी। जब इफाका हुआ तो इल्तिजा करने लगी, या अल्लाह अज़्ज़वजल, मैंने जवानी में तेरी नाफरमानी की और अब कमज़ोरी की हालत में तेरी इताअत कर रही हूँ, किया तो मेरी इबादत कबूल फरमा लेगा। फिर उसने एक आह सर्दले पुरदर्द से खींची और कहा, आह, कल क़ियामत कितने ही लोगों के ऐब खोल देगी। फिर उसने एक चीख मारी और आह व बका करने लगी। मजलिस के सभी लोग इसकी शदत गिरिया वजारी से बेहोश हो गए। अलरूज़ अल्फ़ाइक़ फ़ी अलमवाज़ वाओ अर्रक़ाइक़ अलमजलस अलसाबे वालेशरून फ़ीमा यजलू अलक़लब मन अलक़सु तामरबूता बज़कर अख़बार अलनसु तामरबूता स्वात 148 दार या अलतरासल अरबी बैरूत। 17 खुश्क साली दूर हो गई। अख़बारुल ख़यार में हज़रत शेख अब्दुल हक महदस देहलवी अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि बीबी सारा वालिदा शेख निज़ामुद्दीन अब्बू अलमुयद के बारे में तहरीर फरमाते हैं, एक मरतबा खुश्क साली हुई, लोगों ने बहुत दुआएं की मगर बारिश ना हुई। फिर हज़रत शेख निज़ामुद्दीन अलैहि रहमा अल्लाह अलमुबीन ने अपनी वालिदा माजिदा के पाकीज़ा दामन का एक धागा अपने हाथ में लेकर बारगाह रब अल-इज़्ज़त में अर्ज़ की, या अल्लाह अज़्ज़वजल, ये उस खातून के दामन का धागा है जिस पर कभी भी किसी नामुहर्रम की नज़र न पड़ी, इसके तुफ़ैल बारान रहमत यानी रहमत की बारिश अता फरमा। अभी हज़रत शेख निज़ामुद्दीन अलैहि रहमा अल्लाह अलमुबीन ने ये जुमला कहा ही था कि रिमझिम बारिश बरसने लगी। अख़बारुल ख़यार में मकतूबात ज़िक्रबाज़े अज़ निसाए सालहात बीबी सारा स्वात 294 अलनूरिया अलरिज़विया पब्लिशिंग कंपनी मरकज़ अलावलिया लाहौर। बरसता नहीं देखकर अबर रहमत बदन पर भी बरसा दे बरसाने वाले।